कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें, कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कह पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। ये मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ए मदरसा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो सो नारा लगे, जोर से नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है, माशाअल्लाह। उनकी तकरीर होगी, और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीके से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे, बेचैन छे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये मदरसा आज का ईजाद किया हुआ चीज़ नहीं, की हुई चीज़ नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा, ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको? हल्के में लिया? देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो, मदरसा खोल लो। बोलो ये मोली इतनी धंधा जे, कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। मदरसे को हल्के मत लीजिए,
मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। कुर्बान जाओ, दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम दो मकतब, एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा तो ये एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है। अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ। चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसके कदम अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे।